ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आशा सुमन स्टडी चैनल पर जुड़े हुए माता रानी के सभी भक्तों को आशा सुमन स्टडी चैनल की तरफ से बारंबार नमन वंदन। जैसा आप सभी जानते हैं, जब माता रानी की पूजा आती है तो आप सभी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हम जैसे भक्त भी आप लोगों के साथ अपने आप को रूबरू करते हैं। यानी कुछ बताने का काम, कुछ मार्गदर्शन करने का काम आदमी करता है। अब माता रानी की उपासना में आप लग जाएंगे और बहुत ही भक्ति भावना से माता रानी को याद करेंगे। लेकिन माता रानी को याद करने से पूर्व आपसे कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ, यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो यह मेरा कर्तव्य है कि समय समय पर आपको कुछ उचित सलाह दूँ, और आप यदि उस रास्ते पर चलते हैं तो मुझे लगता है माता रानी की कुछ अद्भुत कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। यदि आप इस मौके पर बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कलश स्थापन वगैरह करने का विचार बनाया है, ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक मंत्रों के साथ माता भगवती के 13 अध्यायों को आपने सुनने का जुगाड़ लगाया है, प्रयत्न किया है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम लोग जानते हैं, कहा जाता है, संस्कृत का श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है ना, वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस वाक्य से या इस श्लोक से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि माता रानी की कृपा है आप पर, जो आप इतना बढ़िया पूजा पाठ करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यदि माता रानी की खूब पूजा आराधना कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नारियों का अपमान कर रहे हैं, तो शायद माता रानी की कृपा आपसे बहुत दूर रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम यह जान लें कि माता जी की पूजा करने जा रहे हैं और 9वें दिन आप कन्याओं को भोजन भी कराइएगा ना। वो कन्याएं जो हैं माता, साक्षात माता के रूप में होती हैं और उन सभी का आशीर्वाद भी हम लोग लेते हैं, सनातन धर्मी लेते हैं। तो हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि आज हम यह संकल्प लें कि इस विशेष दिन नहीं, केवल नवरात्र के लिए नहीं, हम पूरे साल जिस भक्ति भावना से आज हम 10 दिन माता रानी को याद कर रहे हैं, उसी भक्ति भावना से अपने घर की माँ बहनों का या समाज में जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएँ हैं, उन लोगों को सम्मान की भावना से देखेंगे और उन लोगों के साथ सम्मान से पेश आएंगे। बातें आ रही समझ में? इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप 13 अध्यायों का अनुसरण करते हैं, 13 अध्यायों को सुनते हैं, चाहे ब्राह्मण के द्वारा या किसी कारणवश स्वतः ही पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं और आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं, तो मैं आपको बताऊं, एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसी दुर्गा पाठ में, दुर्गा सप्तशती में, जो 700 मंत्रों का समूह है, उसमें एक ऐसा स्थान है जहां पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है और वह माता पार्वती को भगवान शंकर सुना रहे होते हैं। तो उसमें जब आप पढ़िएगा ना तो यह स्पष्ट होगा। मैं यह कह रहा हूं कि आप संस्कृत के साथ साथ हिंदी वाले पुस्तक को लेने का प्रयास करें जिसमें हिंदी अनुवाद भी रहता है, ताकि आपको उसका अर्थ भी समझ में आए। तो उसमें दिया गया है कि यदि आप पूरा का पूरा दुर्गा पाठ करते हैं लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं, तो वह दुर्गा पाठ निष्फल हो जाता है, यानी वो फल रहित हो जाता है। लेकिन यदि आप उसका पाठ करते हैं तो दुर्गा पाठ के बराबर लाभ आपको प्राप्त होता है। अर्थात दुर्गा पाठ करते हैं तब तो वह आपके लिए अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि दुर्गा पाठ किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप संस्कृत पढ़ पा रहे हैं या फिर संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास हिंदी अनुवाद वाली पुस्तक उपलब्ध है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी एक सलाह है। आपको कुछ नहीं आता, संस्कृत भी बढ़िया उच्चारण नहीं आता और गलत उच्चारण करें, ये मैं नहीं कह रहा ना, नहीं आ रहा आप मत करें,
लेकिन एक मंत्र आपको बता करके जाऊंगा ना कि आप उसका पाठ तो जरूर ही कर सकते हैं, 1-2 बार अभ्यास करिएगा आपको वह आ जाएगा। यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, और उसी पढ़ाई से संबंधित एक श्लोक है, माता जी के लिए ही है, आप उसका पाठ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं, और वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि 21 बार कर रहे हैं, 51 बार कर रहे हैं, 101 बार कर रहे हैं या 108 बार, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना समय हो, मैं ये नहीं कह रहा, यदि आप 10वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास समय की अल्पता होगी, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको कर्म ही पूजा है, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दिन आप इसी में लगे रह गए और आपने पठन पाठन नहीं किया। तो माता जी ने यह नहीं कहा कि नहीं आप मेरा ध्यान धरो और माँ सरस्वती को छोड़ दो, नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। और मंत्र भी तो वही कहा है कि जो देवी बुद्धि के रूप में हमारे आसपास में मौजूद हैं, स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। वही कर रहे हैं भाई ना। तो इस मंत्र का आप जाप करें, मुझे उम्मीद है आपका कल्याण होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके इसको न करें, आप कम ही करें। मैंने कहा 108 बार करें, 101 बार करें, 51 बार करें, 21 बार करें, और 21 बार भी संभव नहीं है ना तो 11 बार करें, ये तो हो सकता है ना जी। तो कम से कम 10 दिन इस मंत्र का पाठ करें, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज विशेष रूप से जिस श्लोक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह श्लोक आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, और वह स्टूडेंट्स बहुत ही कल्याणकारी श्लोक है। हालांकि यह आपके लिए टफ है, तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि हमारे चैनल पर कुछ जुड़े हुए माता रानी के भक्त हैं, उनके लिए भी मैं कभी कभी अपनी बातों को रखा करता हूं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आपको नहीं आ रहा तो इसका वाचन करेंगे, आपके लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में जो भी भक्तजन हैं माता रानी को, उनको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में बहुत सारा धन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी भूखे न रहें, आपका परिवार कभी भूखा न रहे, और आपको संतान की प्राप्ति हो, तो इस श्लोक का वाचन जरूर करेंगे। श्लोक क्या है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस श्लोक का वाचन मेरे बताए अनुसार कर भी सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मैं आपको बता दूं कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उसमें 12वें अध्याय का यह 13वां श्लोक है। आप भी शायद याद कर पाइएगा, बड़ा बढ़िया है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है, ठीक है ना। तो कह रहा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कह रहा है ना, भविष्यति न संशय, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्थात ये जो श्लोक है, श्लोक में जो कुछ बातें बताई गई हैं उसमें तनिक भी संदेह आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पाठ को, उस अध्याय को, यानी 12वें अध्याय को जब पढ़िएगा ना तो शुरू में ही लिखा गया है देव्युवाच, यानी देवी ने कहा। देवी खुद कह रही हैं, क्या कह रही हैं? संशय बिल्कुल ना करें, संशय नहीं है इसमें। किस में? तो देखिएगा यहाँ से, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। लेकिन सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो कैसे? तो मनुष्यों मत प्रसादेना, मेरे प्रसाद से, मेरे प्रसाद से मनुष्य सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य, धन और धान्य सुतान्वित और संतान से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्थात जो देवी जी कह रही हैं, यदि हम उसका पालन करते हैं ना तो उसमें तनिक भी, लेस मात्र भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या? एक बार और देखिएगा, मेरे प्रसाद से, मेरे मत प्रसाद है ना, मत अवाभ्यम अस्मत् रूप चलता है, हम लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा, अस्मत् शब्द रूप, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रसाद से मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र से संपन्न होंगे, इसमें संशय नहीं होनी चाहिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं क्या आपके घर में धन भरा रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर अन्न से भरा रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा हंसता खेलता एक नन्हा सा प्यारा सा बालक हो?
यदि आप ये सब चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें। मुझे उम्मीद है माता कल्याणकारी हैं, इसलिए माता का कल्याण आपके ऊपर जरूर बरसेगा। आपके ऊपर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आशा सुमन स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी माता रानी के भक्तों को साधुवाद, आभार।